वेलकम टू लर्न इन्फिनिटी। आज हम लोग क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को दो कंट्रीज के बारे में मेनली पढ़ना है। फर्स्ट कंट्री है हमारा बेल्जियम, जो एक यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन के अंदर वो आता है। सेकेंड कंट्री हमारा श्रीलंका। श्रीलंका को हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। आज हम लोग बेल्जियम के बारे में जानेंगे। बेल्जियम में तीन टाइप के लोग पाए जाते हैं। फर्स्ट होते हैं जो डच बोलते हैं, सेकंड होते हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, और थर्ड पीपल जो जर्मन बोलते हैं। इन तीनों का परसेंटेज डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब कि काफी दोनों में वेरी करता है। डच 59% लोग बोलते हैं, और जो फ्रेंच बोलते हैं वो 40% वाले लोग हैं, और जर्मन सबसे कम सिर्फ 1% लोग हैं। 100 लोगों में एक लोग वहां पे जर्मन बोलते हैं। लेकिन ये रेशियो जो हमारा उनका कैपिटल है, कैपिटल कहाँ है उनका? ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में ये रेशियो उल्टा है, वहां पर डच बोलने वाले लोग काफी कम मात्रा में है, और वहीं फ्रेंच क्या है, वहां के कैपिटल में सबसे अधिक वहां पे लोग फ्रेंच बोलते हैं, जबकि डच वहां के कैपिटल में सबसे कम होते हैं। यहाँ पर डच के यहाँ पर कैपिटल में कम है, लेकिन वहां के कंट्री में ऑल ओवर पॉपुलेशन की बात करें तो डच सबसे अधिक बोला जाता है वहां पर। लेकिन इसके बावजूद वहां पे आज की डेट में काफी पीस है। वो पीस क्या क्यों है उसका हम लोग रीजन जानेंगे। ठीक, अभी हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग बेल्जियम को क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इंडिया से क्या रिलेशन है, और ये कहाँ पर पाया जाता है बेल्जियम। ठीक, यहाँ पर इंडिया है और इसके बगल में पता नहीं किसका पाकिस्तान है। यहाँ से हम लोग चलते हुए आएंगे फ्रांस, आप लोगों को दिख रहा होगा। फ्रांस के ऊपर में जिस देश का मेंशन नहीं किया गया है एक्चुअल में वही है। जर्मनी के बगल में नीदरलैंड है, उसका भी मेंशन नहीं किया गया है, और वो ऑस्ट्रिया के बगल में पाया जाता है बेल्जियम। ठीक, यहाँ पर नेम मेंशन नहीं किया गया है। हम लोग इसलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, फ्रांस के ऊपर में आप लोगों को बेल्जियम दिख रहा होगा, नीदरलैंड के नीचे में है। ठीक, तो इन दोनों मैप में हम लोग को देखा कि कहां पर ब्रुसेल्स, कहां पर बेल्जियम है, और उसकी कैपिटल भी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, ब्रुसेल्स लिखा हुआ है। तो अब ये इंडिया से कैसे सिमिलर है, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सिमिलरिटी है, ये हम लोग देखेंगे। तो वहां का सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा होता है और इंडिया का जैसा सेंट्रल और फेडरल गवर्नमेंट है दोनों देश का, वो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे कि इंडिया में प्रधानमंत्री और उसके बाद मुख्यमंत्री राज्यों में होते हैं, वहां भी वैसा ही सिस्टम है। लेकिन जैसे इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग टाइप्स के लोग होते हैं, कभी कभी वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक है, ये लड़ाइयाँ हो जाती है इन दोनों में, तीनों में, मतलब अलग अलग क्या बोलते हैं धर्मों में। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं होता है, उसके लिए अलग से संविधान बनाया गया है। हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या इंडिया में भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है? आप लोग खुद अपने एनालिसिस से सोचिएगा, अपने व्यू से चीजों को देखिएगा। फर्स्ट कंट्री है बेल्जियम। ठीक है, तो बेल्जियम जो कंट्री है ये यूरोपियन यूनियन का छोटा सा कंट्री है। इसका बॉर्डर नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से लगता है। हम लोगों ने देखा कि यहाँ इसके जो रीजन है फ्लेमिश, ठीक है, वहां पर 59% लोग डच बोलते हैं, जो 40% लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जर्मनी बोलते हैं। लेकिन उसका कैपिटल में सीधे उल्टा है, हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा। तो लेकिन जो उसका फ्रेंच बोलने वाले जो माइनॉरिटीज लोग हैं कंट्री में, वो वहां पे अधिक पावरफुल और अधिक रिच है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन वहीं अगर उल्टा उसके कैपिटल की बात करें हम लोग, उसकी राजधानी की, तो वहां पर 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, इसलिए वहां पे कॉन्फ्लिक्ट ना पूरे देश के कंपेयर में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कम है। जो कैपिटल वाला रीजन है वहां पे कॉन्फ्लिक्ट कम है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो डच स्पीकिंग ना कम्युनिटी है, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन जो है काफी बाद में मिला, क्योंकि फ्रेंच वाले लोग काफी डोमिनेंट थे वहां के कैपिटल में। वहां के पॉलिसी मेकिंग में फ्रेंच लोगों का क्या बोलते हैं बोलबाला अधिक था। ठीक है, पूरे कंट्री में, और वो फिर से फ्रेंच क्या थे वहां पे अमीर भी थे। समझने बात को, भले ही डच परसेंटेज में अधिक हो, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन जो था वहां के पार्लियामेंट में, वहां के एजुकेशन सिस्टम में ना, वहां पे कम था। यहाँ पे ये लाइन दिया गया वही ब्रुसेल्स में, इसलिए वहां पे ना क्या था, टेंशन कम था, क्योंकि फ्रेंच बोलने वाले लोग वहां पर अधिक थे। नेक्स्ट है कि बेल्जियम में क्या
ऐसा पॉलिसी एडॉप्ट किया जिससे वहां पर कॉन्फ्लिक्ट कम हो गया और सारे लोग वहां पे सेटिस्फाई हो गए, खुश हो गए। ऐसा क्या भाई उसने किया, चलिए देखते हैं हम लोग। तो वहां पे कल्चरल डाइवर्सिटी, ठीक है, रीजनल डिफरेंसेस काफी अधिक था। जैसे कि इंडिया में है ना, बताया ना कि अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग कम्युनिटीज के लोग वहां पे रहते हैं। ये बेल्जियम में 1970s और 1993 के बीच में वहां के संविधान को 4 बार अमेंड किया जा चुका है, ठीक है, जो कि वहां के लिए काफी बड़ी बात थी। इंडिया में तो पता नहीं 150-200 बार अब तक अमेंड किया जा चुका है, लेकिन फिर भी इंडिया वैसा का वैसा ही है आज तक। लड़ाई झगड़े ये सारी चीजें तो पता ही है। वहां पे बेल्जियम में होने का एक और रीजन है, मेरा पर्सनल व्यू है कि वहां पर होने का एक और रीजन है, और वो रीजन ये है कि वहां के लोग काफी एजुकेटेड है। इंडिया की तरह अनपढ़ गंवार वहां के लोग नहीं है, वहां के लोग समझदार हैं। वहां के जो लीडर्स है वो काफी मैच्योर है, ठीक है। अपने सेल्फ इंटरेस्ट से हटकर उन्होंने काफी अलग सोचा। ये नहीं कि हमारी पार्टी को अधिक पैसे मिले, हमारी पार्टी अलग अगली बार फिर से इलेक्शन जीत के, ऐसा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। लोगों को सेटिस्फाई करना ही उनका सबसे पहला एम था। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं बेल्जियम मॉडल ने जो अडॉप्ट किया। पहला मॉडल, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर, जो वहां का मिनिस्टर होंगे दोनों क्या होंगे, शैल बी इक्वल। कॉन्स्टिट्यूशन में ये वहां पर डिसाइड किया गया कि जितने भी मिनिस्टर होंगे वो 50-50% होंगे। 1/2 इधर आपके होंगे, 1/2 हमारे होंगे, डच और फ्रेंच स्पीकिंग के, ठीक है। इसलिए वहां पे कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा कम हो गया। सेकंड पॉइंट क्या उन्होंने अडॉप्ट किया, मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पर तो लोग अपना शर्ट किसी को ना दें, ठीक है। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो हमेशा चाहती है कि राज्यों में भी हमारी सरकार बने, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी काफी पावर राज्य सरकार को दे दी, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि राज्य सरकार जो थी उसके पास पावर अलग हो आ गई और वो अपना एक सेपरेट मतलब कि गवर्नमेंट चलाने लगे। ऐसा कोई नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना कि स्टेट गवर्नमेंट घुस कर उसके लिए पॉलिसी बना। जैसे कि एग्रीकल्चर क्या है, खेती, इंडिया में वो स्टेट गवर्नमेंट में आता है, ठीक है। उस पर सिर्फ राज्य सरकार नियम बना सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में नियम बना देती है, ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देकर। ये थोड़ी सी गलत बात है। वहां पे ऐसा नहीं था, बिल्कुल सेपरेट वहां पर किया गया कि कौन सी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी और क्या पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेगी। थर्ड पॉइंट है कि जो ब्रुसेल्स थी ना, जो उसका कैपिटल, वहां पे लोग हाफ हाफ रिप्रेजेंट करेंगे, 50% आपके होंगे, 50% हमारे होंगे। थर्ड पॉइंट कि वहां पर जो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट है, थर्ड में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा कम्युनिटी गवर्नमेंट वहां पर एस्टेब्लिश की गई। जैसे कि फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं तो वहां के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच के लिए अलग, जर्मन के लिए अलग। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है ना, ये क्या करेगी, ये कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज के आधार पर पॉलिसी को, लॉज को फॉर्मुलेट करेगी, बनाएगी, ठीक है। तो तो इससे ये पता चलता है कि जो जो वहां के लोग थे, ब्रुसेल्स के वहां के कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कितना मैच्योर था, वहां के लीडर्स कितने अच्छे थे, उन्होंने सबका भला किया, सबके बारे में सोचा। नेक्स्ट ये है कि यूरोपियन यूनियन का जो हेड क्वार्टर है, ठीक है ना, वो भी बेल्जियम के कैपिटल ब्रुसेल्स में एस्टेब्लिश किया गया है। इसलिए आप लोग सोच सकते हैं कि बेल्जियम का जो वहां की डेमोक्रेसी वो किस लेवल की है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दिया गया है मेरे तरफ से। नेक्स्ट है कि बेल्जियम को जो लीडर्स थे वहां के, उन्होंने यूनिटी, जो कंट्री का यूनिटी है उस पर मतलब कि रियलाइज किया, भरोसा किया कि अगर कंट्री में यूनिटी रहेगी तो सब कुछ अच्छा रहेगा। इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी बार अमेंड किया, सारे लोगों के व्यूज को सामने रखा, सही से उसको रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्रीलंका के बारे में, वो हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हमारे वीडियोज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ओके।